दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड के बारे में। जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं हम लोग AMD Ryzen 5 5600G के साथ में, जो कि ये प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। इसके साथ में हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे। जिन लोगों को मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करना होता है, वीडियो एडिटिंग करना है हाई लेवल पर, यानी कि किसी भी तरह का काम करने के लिए एक बेहतरीन पीसी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए कई सारे आपको अगर मॉनिटर का सपोर्ट आपको कराना है तो एक बेहतरीन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको चाहिए, एक बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए जो कि मल्टीटास्किंग को कर सके। बहुत सारे टास्क आप ओपन रख करके सभी पर निगरानी रखना चाहते हैं तो उसके लिए AMD Ryzen 5 का 5600G एक बहुत ही बेहतरीन एक बजट प्रोसेसर हो सकता है, क्योंकि पहले ये बहुत महंगे हुआ करते थे, इस वक्त ये बहुत ही बजट के अंदर आ गए हैं, इसीलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। तो इसी के साथ में हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे। इसके अंदर और क्या क्या है, इसके स्पेक्स और क्या कहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप इस फैमिली से जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर एक से एक कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि AMD Ryzen 5 5600G के साथ में हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात करें तो ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। सोच सकते हैं कितना पावरफुल ये प्रोसेसर होने वाला है मल्टीटास्किंग के लिए। और 19 MB कैच के साथ में आता है। बेस क्लॉक जो है इसका 3.9 गीगाहर्ट्ज है और मैक्सिमम बूस्ट जो है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। TDP 65 वाट की है। ग्राफिक इसके अंदर आपको AMD Radeon ग्राफिक मिल जाता है, इंक्लूडिंग हीट सिंक फैन वगैरह सब कुछ इसके साथ में आता है। इस लेवल के जितने भी प्रोसेसर हैं इसके लिए आपको अलग से कूलिंग फैन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इतना हैवी देता है कि ये बिल्कुल भी इसको हैंडल कर सकता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो ये प्रोसेसर जो है हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो मदरबोर्ड हम इसके अंदर लगाएंगे B550, बिल्कुल भी लेटेस्ट, ताकि वो फ्यूचर प्रूफ हो। आगे चल करके आप एक से एक जो है उस पर ग्राफिक कार्ड लगा करके आप इसका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इनहेंस कर लेंगे। मान लीजिए इस पर आपको गेमिंग करना है, जो इसके अंदर जो ग्राफिक है वो पावरफुल है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग्स नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एडिटिंग तो फुल फ्लैश में कर लेंगे, प्रीमियर प्रो वगैरह चला सकते हैं बेहतरीन तरीके से, किसी भी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप रेंडरिंग करते हैं तो उस वक्त डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है एडिटिंग वगैरह करना है आपको और रेंडरिंग में टाइम लग रहा है, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, चाहे पीसी कोई सा भी आप बिल्ड कीजिए। लेकिन रेंडरिंग को छोड़ करके जितने सारे काम है मार्केट के, वो जो है उसके लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसमें आप जो है ग्राफिक कार्ड लगाएं। ये अपने आप में इतना बेहतरीन काम करेगा कि आपको अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो पहला मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे MSI के अंदर B550M Pro VDH वाईफाई वाला, वो आप लगा लीजिए। वाईफाई के भी टेंशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी कुछ भी आपको टेंशन होने वाली नहीं है। थोड़ा सा पैसा लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा करके, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आप एक हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं सभी काम के लिए। तो वाईफाई के साथ में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जिसके ऊपर M.2 NVMe का सपोर्ट भी मिल जाता है। बेहतरीन फीचर के साथ ये मदरबोर्ड आता है। और इसके 3 मॉडल मैंने रखा है। थोड़ा सा और पूरा गेमिंग फुल एंड फ्लैश में गेमिंग करना चाहते हैं तो इनका दूसरा जो मॉडल है वो आप बाय कर सकते हैं, B550M का मोर्टार मॉडल। ये वाईफाई के साथ में आता है, बहुत ही बेहतरीन आता है। और बाकी जो है आपने MSI का टोमाहॉक का नाम सुना ही होगा, जो गेमिंग में बहुत ही बेहतरीन फेमस एक नाम रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ही कुछ इस लेवल का रहा है। तो टोमाहॉक भी है, मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप एक बार अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लें। मैं तो यही कहूंगा नॉर्मल वर्क करना है अगर आपको, तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के आप वाईफाई वाला फर्स्ट वाला मॉडल ले लीजिए। अगर फुल्ली फ्लैश गेमिंग करना है तो आप मोर्टार या फिर टोमाहॉक ले लीजिए। दोनों में से कोई सा भी बेहतरीन गेमिंग मदरबोर्ड है जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, इसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगे। उसके बाद जो है ग्राफिक कार्ड अगर आपको लगाना ही है, अगर बहुत हैवी एडिटिंग करना है, तो आप जो है एनवीडिया का क्वाड्रो T1000 लगा लीजिए 4GB के अंदर। बहुत ज्यादा बजट नहीं है, 30,000 के आसपास बजट है। तो ये जो है ग्राफिक कार्ड बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। एडिटिंग खास करके करना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन 30,000 के आसपास मिल जाएगा। आप इसको बाय कीजिए और बड़ी से बड़ी वीडियो को एडिटिंग रेंडरिंग कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। हैवी गेमिंग करना है आगे चल करके, या फिर अभी आपको गेमिंग भी करना है, इस पर चाहते हैं तो आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं GTX 1050 Ti लगा सकते हैं, या फिर जो है GTX 1650
लगा सकते हैं 4GB, या फिर GTX 1660 लगा सकते हैं, या फिर RTX 3060 लगा सकते हैं। ये बजट अलग अलग है, इन सभी का लिंक मैं दे रखा हूं। ये 25,000 से लेकर के 60,000, 55-60,000 तक के जो है ग्राफिक कार्ड है, जिनको आप अपने बजट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग के लिए चाहिए तो आप GTX का कोई भी सीरीज ले लीजिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो आप T1000 ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रैम। तो नॉर्मल वर्क करना है तो आप 8GB का रैम इसके अंदर लगा सकते हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज का कोर्सर वैगन्स का बहुत ही बेहतरीन जो है आता है, 3200 मेगाहर्ट्ज में बहुत ही कम प्राइस के 3000 के आसपास में आपको मिल भी जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा जी स्किल का भी है, मैं दे रहा हूं लिंक, आप उसको भी लगा सकते हैं। XPG डाटा का भी है, बहुत अच्छा XPG A डाटा का भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज के अंदर 8GB का। ये सब बहुत अच्छे रैम होते हैं, जिन सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है। उसके बाद 16GB पर अगर आपको जाना है तो आप ड्यूल चैनल लगाएं, ड्यूल चैनल ही आपको बेहतरीन पड़ेगा, और उसका भी मैं लिंक दे रहा हूं। आप जी स्किल का RGB वाला ले सकते हैं, गेमिंग फील भी आपको दिलाएगा और बहुत ही बेहतरीन जो है आपका काम करेगा। बाकी 32GB के लिए चाहिए तो बहुत सारी चीजें, अब इस रेंज का जो पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं इसमें 32GB तक जाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 16GB तक जो है आपका हर काम हो जाएगा और बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब उतना बजट होगा तो हम किसी और पीसी के बारे में सोचेंगे। हम अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इससे है भी हम कौन सा जो है पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा M.2 NVMe SSD ही इसके अंदर लगाना है। हार्ड ड्राइव पर हम सोच भी नहीं सकते कि इस पर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपना कोई भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए NVMe M.2 का 250GB कम से कम, अगर सिर्फ आपको उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाना है या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हैं वही अगर आपको चलाना है तो कम से कम 250GB आप लगाएं, नहीं तो 500GB भी लगा सकते हैं, 1TB भी लगा सकते हैं। मैंने सभी का लिंक दिया हुआ है, आपको जो बजट में बैठता है वो आप लगाएं। और अमेजोन का लिंक मैंने सारा का सारा दिया हुआ है। उसके अलावा जो है यूट्यूब का स्टोर का भी लिंक दे रहा हूं, राइट हैंड में आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पर एक बटन, आप उस पर क्लिक करके आप जो है जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कई बार बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर जो है आपको यूट्यूब के स्टोर पर भी आपको देखने को मिल जा रहा है, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। बाकी जो है आपको हार्ड ड्राइव लगाना है तो उसका भी मैं लिंक दे रहा हूं, 1TB से लेकर के 4TB तक आपको जो लगाना है वो लगा सकते हैं। बाकी चेचिस एंड SMPS की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, जो चेचिस विथ SMPS आ रहे हैं वो आपको थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे, बजट टाइट है तो उनमें से जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। अलग से चेचिस एंड पावर सप्लाई लेना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, जो आपके बजट में फिट बैठता है, जो आपको पसंद आता है वो आप जो है लगा सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो है गेमिंग माउस कॉम्बो चाहिए गेमिंग के अंदर तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जो है यूज कर सकते हैं। बाकी मॉनिटर की बात करें तो कोई सा भी 24 इंच से लेकर के 27 इंच तक आप लगाएं, कोई सा भी आप मॉनिटर लगाएं, IPS पैनल के साथ में लगाएं, उसका भी बेस्ट लिंक मैंने दिया हुआ है। जो आपको बजट सही लगे, जो आपके बजट में आए उसको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक ही प्रोडक्ट का जो है कई सारे लिंक देने की कोशिश किया हूं, क्योंकि आपके बजट से वो सारे के सारे सिलेक्टेड लिंक हैं, लेकिन आपके बजट के हिसाब से कौन सा फिट बैठता है। दूसरी चीज टोटल करके मैं नहीं दिखाता, क्योंकि ये हमेशा इसका जो प्राइसेस है हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। मान लीजिए आज के डेट में मैं 50,000 किसी का प्राइस बता दूं, कल को हो सकता है 40,000 में बने, हो सकता है कि कभी जब 1 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, 6 महीने बाद देख रहे हैं तो हो सकता है वो 70,000 तक पहुंचे। तो जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हैं एक कॉपी पेन उठाएं और अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट करते हुए जाएं, ओवरऑल आपका रेट निकल करके आ जाएगा और आपका बजट के हिसाब से आपका पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बिल्कुल लेटेस्ट जो है हर काम के लिए आपका हर काम करेगा। ये जो है पीसी बिल्ड होने के बाद मल्टीटास्किंग के लिए एक जबरदस्त पीसी बिल्ड होकर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।